ओम गंगणपते नमः। सावन का महीना जैसा कि आप सभी जानते हैं शुरू हो चुका है और पूरा भारत शिव भक्ति में डूब जाता है। ये महीना ही ऐसा है। लेकिन आपको क्या पता है कि इंडिया में भी दो अलग अलग डेट्स होती है सावन की, नॉर्थ की अलग और साउथ की अलग। और इस पवित्र महीने में क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और सावन महीने का व्रत करने से हमें क्या लाभ हो सकता है, सब कुछ जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं सावन का महत्व। सावन या श्रावण मास शिव जी का परम प्रिय महीना है। इस पूरे महीने में भक्तों के द्वारा पूजा की जाती है, व्रत रखे जाते हैं, रुद्राभिषेक किए जाते हैं, जलाभिषेक किए जाते हैं। और मान्यता ये भी है कि इस महीने में अगर शिव जी की आराधना बड़े दिल से करी जाती है तो आपकी हर मनोकामना सफल हो जाती है और साथ में पापों का नाश भी हो जाता है। अगर पौराणिक कथा की बात करें तो समुद्र मंथन के समय जब विष निकला और शिवजी ने उसे पी लिया, तब से सावन महीना शिवजी के शांत स्वरूप को स्मरण करता है। तो ये तो हुई सावन के महत्व की बात। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया में ही, पूरे इंडिया में ही अलग अलग डेट्स क्यों हैं। नॉर्थ और साउथ में अलग अलग डेट्स आखिर क्यों सावन महीने की होती है। तो इसका सीधा कनेक्शन चांद से है। नॉर्थ में पूर्णिमा के हिसाब से सावन रखा जाता है या उसके हिसाब से फॉलो किया जाता है। साउथ में अमावस्या के हिसाब से सावन महीने की शुरुआत होती है। इसी वजह से सावन का आरंभ अलग अलग डेट्स पर होता है। लाइक 2025 की ही अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सावन शुरू हो चुका है 10 जुलाई से। और यहीं पे अगर साउथ की हम बात करें या फिर महाराष्ट्र की हम बात करें तो 25 जुलाई से सावन वहां पर स्टार्ट होगा। तो अब बात आ जाती है कि सावन महीने में क्या क्या करना चाहिए। सोमवार का व्रत, बहुत सारे जो भक्त हैं वो हर सोमवार को व्रत रखते हैं, बट सावन के महीने में सोमवार का व्रत कुछ अलग ही माना जाता है। रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि ये श्रावण मास चल रहा है, शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना चल रहा है। इस वक्त शिव जी अपने शांत स्वरूप में होते हैं और कह सकते हैं पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये भी कहते हैं कि शिव जी इस समय धरती पर होते हैं। तो बहुत सारे भक्त सावन के सोमवार का व्रत भी करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, मधु, घी, बेलपत्र, इन सब से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। शिव चालीसा और महामृत्युंजय, इनका जाप भी किया जाता है। और अगर डेली इनका जाप किया जाए सावन महीने में तो मन को शांति भी मिलती है और हमारी रक्षा भी होती है। कावड़ यात्रा भी सावन महीने में की जाती है। उसमें होता क्या है कि गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। बाकी आप सब जानते ही हैं कि गंगा जल कितना पवित्र है और शिव जी को कितना प्रिय है कि उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में भी रखा हुआ है। अब बात करते हैं कि सावन के महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, नॉनवेज, शराब का त्याग कर देना चाहिए। ज्यादा गुस्सा, झूठ बोलना और बेवजह का व्यवहार करना भी वर्जित ही माना जाता है, नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें बता तो दी, बट इनके पीछे साइंस क्या है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो इन सब के पीछे साइंस है, और वो क्या है ये मैं बताता हूं आपको। प्याज, लहसुन, मांस और शराब का त्याग क्यों करें? धार्मिक कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये तामसिक भोजन माने जाते हैं और मन को अशांत करते हैं, शरीर में आलस भी लाते हैं। इस वजह से इनका उपभोग सावन में नहीं किया जाना चाहिए। और वैज्ञानिक कारणों की अगर मैं बात करूं, साइंटिफिक रीजंस की अगर मैं बात करूं, तो वो ये है कि बरसात के मौसम में ये सभी चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है और हमारी शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। नॉनवेज और प्याज, लहसुन में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। इनसे फूड पॉइजनिंग या फिर पेट में बीमारियां हो सकती है। मांसाहार शरीर में अधिक गर्मी पैदा करता है, जबकि सावन में वातावरण पहले से ही ह्यूमिड होता है, जिससे हमारी जो पाचन क्षमता है वो धीमी हो जाती है। इसीलिए ये सारी चीजें सावन के महीने में वर्जित कही जाती है। व्रत रखने के भी कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं। धार्मिक कारण तो ये कि उपवास करने से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है और मनुष्य भगवान की ओर और ज्यादा आगे बढ़ता चले जाता है। और वैज्ञानिक कारण जो है वो है व्रत यानी फास्टिंग से डाइजेशन सिस्टम डिटॉक्स होता है, शरीर को एक दिन का आराम मिलता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी जो है, उसको बढ़ाता है।
मानसिक रूप से अगर बात करें तो व्रत रखने से डोपामाइन रेगुलेशन बेहतर होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, सुधरता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सावन के व्रत करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो देखिए पर्सनली अगर मैं बोलूं तो सावन का व्रत बस कर लो, क्योंकि आप शिव जी के बहुत नजदीक चले जाते हो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। इसी से जुड़ी हुई एक कथा भी है जो मैं जल्द ही आपको सावन मंथ में ही सुनाऊंगा। बट इसके अलावा अगर फायदे की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो मनोकामना पूर्ति, धन सुख और सनातन की प्राप्ति, शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा, भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है, समृद्धि आती है और एकाग्रता बढ़ती है, फोकस आपका बढ़ता है, जिससे काम में मन लगा रहता है। तो ये सारी चीजें थी कि सावन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना अच्छा होता है। सबसे बड़ी चीज है कि सावन अगर आप करते हो ना, पूरा महीना भी अगर आप करते हो, तो वो आपके शरीर के लिए तो बेनिफिशियल है ही, बट वो इंटरनली भी आपको बहुत सुख प्रदान करता है, फोकस करता है, जिससे आप जब सावन खत्म हो जाता है तो एक एकाग्रता बनी रहती है, आप अपने काम पे फोकस कर पाते हो। और अगर आप भी सावन में शिव जी की पूजा करते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वट वृक्ष को सब्सक्राइब कर लें। शिव भक्ति के और अद्भुत वीडियोस यहां पर मैं लाता रहता हूं। हर हर महादेव।